नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DMK वाइब्स पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। अगर आपने यक्षिणी सुनी थी, तो आज की कहानी आपको उससे भी ज़्यादा डराने वाली है। कहानी का नाम है छलावा। एक ऐसा डर जो दिखाई देता है पर होता नहीं, एक ऐसी छाया जो इंसान नहीं भ्रम बनकर शिकार करती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनूरा की है। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था जो जंगल के बीच से होकर निकलता था। लोग कहते थे उस रास्ते पर रात में कुछ दिखता है, जो जाता है वो वापस नहीं आता, पर ज़्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। गांव में रहता था करण, शहर में कॉलेज पढ़ने वाला एक लड़का। छुट्टियों में वह अपने गांव लौटा था। वो तर्कवादी था, भूत प्रेत जादू टोने पर विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग जब छलावा की बातें करते तो वो मुस्कुराकर कहता, अरे सब कल्पना है, डर भी एक बीमारी है और मैं उसका इलाज हूँ। पर उसे नहीं पता था, डर की असली शुरुआत अभी होने वाली है। एक रात करण का दोस्त रवि उसके घर आया। करण, चल शहर तक साथ चलना है, दादी बीमार है, बस निकलते हैं। रात के 9:30 बज रहे थे। करण ने कहा, रात में? सुबह चलते हैं। रवि बोला, नहीं भाई, डॉक्टर बुलाना है, ज़रूरी है। आखिर दोनों मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी। गांव से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। करीब 2 किलोमीटर चले होंगे कि करण ने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में लाल चुनरी। रवि ने ब्रेक लगाया। भाई ये कौन है, इतनी रात गए? करण बोला, छोड़ यार, कोई पागल होगी। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस आंखें चमक रही थीं। और तभी मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई। करण ने किक मारी, इंजन नहीं चला। हवा एकदम थम गई। वो औरत अब पास आ रही थी। रवि कांप गया। करण, चल भाग यहाँ से। करण ने कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। वो नीचे उतरा और बोला, अरे सुनिए, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नहीं, बस अंधेरा था। अचानक उसकी देह धुएं में बदल गई और अगले ही पल वो औरत करण के पीछे खड़ी थी। इतनी जल्दी जा रहे हो? ठहरो ना। करण ने पलट कर देखा। उसका चेहरा अब सड़ा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। रवि ने चिल्लाकर बाइक चालू की। इस बार इंजन चल पड़ा। दोनों किसी तरह भाग निकले। अगले दिन रवि बिस्तर से उठा ही नहीं। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वो बार बार बड़बड़ाता, वो आ रही है छलावा, छलावा। गांव के लोग डर गए। पंडित बुलाया गया। पंडित ने कहा, ये छलावा का असर है। ये जो दिखता है वो वास्तविक नहीं होता, लेकिन जो इसे देख ले वो वास्तविकता खो देता है। करण अब चुप था। वो बार बार वही रास्ता याद करता, वही औरत, वही मुस्कान। क्या सच में वो भ्रम था या कोई आत्मा जो किसी का रूप लेकर आती है? अगले दिन रवि बिस्तर पर उठा ही नहीं। उसके बातें करते थे, 4 दिन से इसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अधूरी रह गई। अब वो छलावा बन गई है। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरे वो मंजरी का रूप देखता है, पर वो रूप असली नहीं, एक छल है। रात को करण ने सपना देखा। वो वही जंगल था, वही रास्ता, और मंजरी उसकी ओर आ रही थी। पर इस बार उसने कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। करण पसीने में भीग कर उठा। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर वही लाल चुनरी उड़ रही थी। रवि अब बिस्तर पर पड़ा था। वो लगातार बड़बड़ाता, वो आ रही है, लाल चुनरी, झील के पास। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और शरीर कांपता रहता। गांव के लोग डर कर पास नहीं जाते थे।
करण डॉक्टर को बुलाने गया, पर डॉक्टर ने अजीब बात कही। इसका शरीर ठीक है, लेकिन इसकी आंखें ऐसी हैं जैसे किसी ने इसके जरिए अंदर झांक लिया हो। करण समझ नहीं पाया, पर उस रात उसने ठान लिया वो इस रहस्य को सुलझाएगा। करीब आधी रात का वक्त था। करण अकेला मोटरसाइकिल लेकर उसी रास्ते पर लौटा। चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में अजीब सर्दी थी। वो रुका और बोला, अगर कोई है सामने आओ। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। छन छन छन। वो पलटा। वही औरत, वही लाल चुनरी, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो खूबसूरत थी, लेकिन आंखों में दर्द था। करण ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम मंजरी था, मैं यहां नहीं रहना चाहती। करण ने कहा, तुम चाहती क्या हो? उसने कहा, मेरी मौत हुई थी, पर अधूरी थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे बचाया जा सकता था। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग कहते हैं मैं छलावा हूं, पर असली छल तो उन्होंने किया था। करण ने पूछा, किसने? मंजरी के होंठ पटे हुए से लगे। वो बोली, वो लोग जिन्होंने मुझे झील में फेंक दिया। करण के रोंगटे खड़े हो गए। झील में? वो बोली, हाँ देखो। उसने इशारा किया। जंगल के भीतर एक पुरानी झील थी। उसका पानी गंदा और काला था, और उसके बीच में कुछ चमक रहा था। अगली सुबह करण झील के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग मछुआरा बैठा था। करण ने पूछा, चाचा, इस झील में क्या हुआ था? वो आदमी घबराया हुआ बोला, बाबू, उस दिन बारिश हो रही थी। मंजरी भागकर यहां आई थी। किसी ने उसे धोखा दिया था। लोग कहते हैं उसने छल कर किसी को मारा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। करण बोला, उसकी लाश मिली थी। चाचा ने सिर हिलाया, नहीं, बस उसके कपड़े मिले थे, लाल चुनरी। तब से इस झील से दूर रहते हैं सब लोग। कहते हैं जो पानी में झांकता है उसे अपनी सूरत नहीं, मंजरी की दिखती है। रात को करण फिर झील के पास गया। उसने टॉर्च जलाई और पानी में झांका। शुरू में उसे अपनी परछाई दिखी, फिर धीरे धीरे वो बदलने लगी। अब वहां मंजरी का चेहरा था। क्यों आए हो वापस? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। करण कांप गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो बोली, मदद? क्या तुम मुझे मेरे झूठ से मुक्त कर सकते हो? करण बोला, कौन सा झूठ? वो धीरे धीरे पानी से ऊपर उठी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें अब पूरी तरह लाल। मैं मरी नहीं थी, मुझे मार दिया गया था, और जिसने मुझे मारा वो आज भी इस गांव में है। करण का दिल तेज धड़कने लगा। कौन? वो बोली, तू उसे जानता है, वो तेरे घर आता जाता है। फिर वो अचानक हवा में गायब हो गई। झील का पानी लाल हो गया। सुबह रवि की सांस बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही लाल चुनरी के धागे लिपटे थे। करण टूट गया। गांव वाले बोले, छलावे ने एक और को ले लिया। पर करण को अब यकीन हो गया था, यह सिर्फ भूत नहीं, एक अधूरी कहानी है। किसी ने मंजरी के साथ कुछ ऐसा किया था जिसका बदला वो हर रात लेती है। रात को करण को मंजरी फिर दिखी। इस बार वो बोली, सच झील में नहीं, तेरे घर के अंदर है। करण सन्न रह गया। मेरे घर में? वो बोली, तेरे पिता। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या मेरे पापा? मंजरी ने कहा, तेरे पिता वही है जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ा था, और अब तू मेरा रास्ता है। मुक्ति या बदला, ये तुझ पर है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। रवि अब मर चुका था, और गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। लोग कहते थे कि छलावा अब हर रात किसी को बुलाता है, लेकिन करण अब डर नहीं रहा था। वो सच्चाई तक पहुंचना चाहता था, भले ही उस सच्चाई में उसका अपना खून क्यों न शामिल हो। अगली सुबह करण ने अपने पिता से बात करने की कोशिश की। पिता गोविंद पांडे गांव के इज्जतदार व्यक्ति थे, पर उनकी आंखों में
आज कुछ अजीब था, थकान नहीं, भय। पापा, मंजरी कौन थी? गोविंद चौंक गए। तुम्हें किसने बताया ये नाम? करण बोला, उसने खुद बताया, झील में। कहती है कि आपने उसे मारा था। गोविंद की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बेटा, कुछ बातें दबी रहनी चाहिए। जो चीज मरी हुई है उसे जगाना मत। करण बोला, पापा आपने क्या किया था उसके साथ? गोविंद का चेहरा सख्त हो गया। वो औरत एक झूठ थी। छलावा हमेशा झूठ होता है। लेकिन करण ने देखा, उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी हथेली पर वही लाल चुनरी का धागा फंसा था। उस रात करण को नींद नहीं आई। वो अपने पिता के कमरे में गया। अलमारी में कुछ पुरानी फाइलें और तस्वीरें थी। एक पुराने लिफाफे पर लिखा था, मंजरी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर और पत्र था। तस्वीर में मंजरी थी, युवा, मुस्कुराती हुई, सफेद साड़ी में। और पत्र में लिखा था, गोविंद, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुम्हारे डर ने मुझे इस समाज के हवाले कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी याद रह जाऊंगी। पत्र पर आखिरी लाइन खून से लिखी थी, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं लौटूंगी छल बनकर। करण के हाथ कांप गए। तो पापा सच बोल रहे हैं या झूठ? रात के 3 बजे करण को आवाज सुनाई दी। करण, वो उठा। आवाज बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजा खोला। आंगन में मंजरी खड़ी थी। इस बार पानी नहीं, आग के बीच। तू सच्चाई के करीब है, पर याद रख, सच्चाई सिर्फ उजाला नहीं लाती, जलाती भी है। करण बोला, मैं सब जानना चाहता हूँ। वो बोली, तेरे पिता ने मुझसे प्यार किया था, लेकिन जब समाज ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा वो पागल है, छलावा है, और मुझे जेल में धकेल दिया। करण की आंखों में आंसू थे। तो तुम बदला चाहती हो? मंजरी की आंखों में दर्द था। मैं बदला नहीं, सच की पहचान चाहती हूँ। अगले दिन करण ने अपने पिता का सामना किया। पापा, मंजरी मर नहीं गई थी, आपने उसे मारा। गोविंद चिल्लाए, चुप, वो औरत मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने कहा था कि वो मुझसे गर्भवती है। मैं डर गया, समाज से, नाम से, सबसे। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने अपनी गलती छिपाने के लिए उसे मार दिया। गोविंद रो पड़े, मैंने उसे नहीं मारा, मैं बस उसे छोड़कर चला गया था। वो खुद झील में कूद गई थी। करण बोला, आपने उसे मरने दिया, यही उसका पाप है। गोविंद जमीन पर गिर पड़े, चेहरा पीला पड़ गया। उनकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां मंजरी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, तुम्हारा सच अब सामने है। गोविंद की सांस रुक गई। वो वहीं मर गए। अंतिम संस्कार के बाद करण ने झील के किनारे जाकर मंजरी से कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मंजरी की आवाज आई, मुक्ति सच के बाद ही मिलती है, और सच अधूरा है करण। क्या अधूरा है? वो बोली, जिस बच्चे को मैं अपने साथ ले गई थी, वो अब भी जिंदा है। करण का चेहरा फक पड़ गया। क्या मतलब? मंजरी बोली, तू वही है करण, तू ही मेरा बेटा है। करण सन्न रह गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। नहीं, ये झूठ है। मंजरी की आवाज गूंज उठी, सच को छल समझना भी एक पाप है। उसने झील की ओर इशारा किया। वहां पानी में करण का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि मंजरी का चेहरा। वो बोली, अब मैं नहीं जाऊंगी जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करता। करण चिल्लाया, नहीं, और तभी झील का पानी उबलने लगा। हवा में लाल राख फैल गई। करण को पता चला कि मंजरी उसकी मां है और उसके पिता ने ही उसे मरने के लिए छोड़ा था। मंजरी की आत्मा अब मुक्ति नहीं, पहचान चाहती है। पर अब एक नया सवाल उठ चुका है, क्या करण इंसान है या उस छलावे की रक्त रेखा का हिस्सा? रात का समय था। करण अपने कमरे में बैठा था, पर नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब वो आईने में देखता, उसे अपने पीछे मंजरी की परछाई दिखती। कभी वो मुस्कुराती, कभी उसकी आंखों से खून टपकता, कभी उसकी आवाज कानों में गूंजती, मेरा खून तेरे अंदर बह रहा है, तू चाहे या न चाहे, तू मेरा अंश है। करण ने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, ये सब भ्रम है, मैं इंसान हूं। लेकिन उसकी कलाई पर एक लाल धागा उभर आया।
जैसे किसी ने अंदर से बांधा हो। अगले दिन करण सीधे पंडित हरिदास के पास गया, वही जो पहले रवि के वक्त आए थे। पंडित जी, मंजरी ने कहा कि मैं उसका बेटा हूं, क्या ये सच है? पंडित कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तेरे पिता ने मुझसे कहा था। मंजरी उस वक्त गर्भवती थी, पर जब उसकी मौत हुई किसी को कुछ नहीं मिला। मैं सोचता था वो बच्चा भी मर गया। करण ने कहा, पर मैं तो उस हादसे के साल बाद पैदा हुआ। पंडित ने गहरी सांस ली। बेटा, जो आत्माएं अधूरी मरती हैं वो सिर्फ अपने शरीर को नहीं छोड़ती, वो अपनी आत्मा का हिस्सा किसी और में डाल देती हैं। करण सन्न रह गया। क्या मतलब? तू सिर्फ गोविंद का बेटा नहीं, तू मंजरी की आत्मा का वंशज है, आधा इंसान आधा छलावा। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को करण झील के पास गया, वहां मंजरी खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। तू मेरा ही अंश है करण, तेरे जन्म के वक्त मैंने तुझे छुआ था, इसलिए तू मुझसे बंधा है। करण बोला, अगर ऐसा है तो तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? वो बोली, क्योंकि मेरी मुक्ति है। करण ने गुस्से में कहा, मैं तेरा बदला नहीं लूंगा। मंजरी की आवाज गूंजी, बदला नहीं, स्वीकार मांग रही हूं। उसने करण की तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली पर खून की लकीर बन गई, और उसी वक्त करण के चारों ओर हवा कांपने लगी। पेड़ झुकने लगे, झील में उबाल आने लगा। अब या तो तू मुझे स्वीकार कर या तू भी छलावे में बदल जा, करण चीखा। अगली सुबह गांव में खबर फैली, पंडित हरिदास की मौत हो गई थी। लोगों ने कहा वो छलावे का शिकार हो गए। करण समझ गया, मंजरी अब सबको खत्म कर देगी जो उसकी सच्चाई जानता था। वो घर भागा। मैं गोविंद की विधवा पत्नी मंदिर में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। तेरे पिता के बाद अब ये घर भी खत्म हो जाएगा। रात को मत निकलना बेटा। करण ने कहा, माँ मैं सब खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए खुद को क्यों ना खो दूं। रात को 12 बजे करण झील पर पहुंचा। मंजरी पहले से वहां थी। पूरा आसमान लाल था, जैसे खून बरस रहा हो। वो बोली, तू आया, अब फैसला कर, मेरी आत्मा को स्वीकार कर या अपनी खो दे। करण बोला, अगर मैं तेरी आत्मा स्वीकार कर लूं तो क्या तू मुक्त हो जाएगी? वो बोली, हाँ, पर तू नहीं रहेगा। करण ने कहा, अगर मेरा अंत ही तेरी मुक्ति है तो ठीक है। वो आगे बढ़ा। मंजरी ने उसका चेहरा छुआ और उसी पल झील का पानी लाल हो गया। हवा में एक चीख गूंजी और मंजरी की देह राख में बदल गई। करण की आंखें बंद हो गईं। सुबह गांव के लोग झील के पास पहुंचे। वहां कुछ नहीं था, ना मंजरी ना करण, बस पानी के किनारे एक लाल चुनरी और एक काला ताबीज पड़ा था। कहते हैं उस दिन के बाद से झील में कोई परछाई नहीं दिखती, पर कभी कभी पूर्णिमा की रात को किसी की आवाज गूंजती है, माँ, और हवा में लाल चुनरी उड़ जाती है। मंजरी ने करण को बताया कि वही उसका अंश है और वही उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता। करण ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि मंजरी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन हर आत्मा को शांति नहीं मिलती, कभी कभी मुक्ति भी एक भ्रम बन जाती है। धनोरा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। झील के पास अब कोई नहीं जाता, पर वहां के पेड़ आज भी आधी रात को सरसराते हैं, जैसे कोई कहानी फुसफुसा रहे हों। लोग कहते हैं उस रात के बाद से किसी की परछाई झील में नहीं दिखती। लेकिन एक दिन एक शहर से आए रिपोर्टर नील ने उस जगह का दौरा किया। वो लोक कथाओं और भूतिया घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे भी छलावा की कहानी सुनाई गई। वो मुस्कुराया, कहानियां डराती हैं, सच नहीं। उसे नहीं पता था कि अब कहानी ही सच बनने वाली है। नील ने झील के किनारे कैमरा लगाया। आधी रात का वक्त था, पूरा जंगल शांत था, बस हवा की सरसराहट।
अचानक कैमरे में कुछ हिला। झील के पानी में लहरें उठी। नील ने टॉर्च मारी। वहां एक आदमी खड़ा था। वो पानी में उतरता जा रहा था, धीरे धीरे पूरी तरह डूब गया। नील भागा और कैमरा उठाया, लेकिन फुटेज देखकर उसके होश उड़ गए। कैमरे में जिस आदमी को उसने देखा था वो उसकी अपनी शक्ल थी। अगले दिन नील की तबीयत बिगड़ गई। वो बार बार एक ही सपना देखने लगा। वो झील में उतर रहा है और कोई आवाज उसे बुला रही है, वापस आ जा करण। वो पसीने से भीगा उठ बैठा। करण, वो कौन है? वो नाम उसके मुंह से अपने आप निकल रहा था। धीरे धीरे उसके कमरे की दीवारों पर लाल धागे उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से खून टपकाया हो। आईने में उसने देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे मंजरी की परछाई। तू लौटा है, मेरा खून। रात को नील झील के पास फिर पहुंचा। वो मंत्रमुग्ध सा पानी के किनारे बैठ गया और अचानक उसके सामने करण प्रकट हुआ। वही चेहरा, पर अब उसकी आंखें खाली थीं, जैसे जिंदा लाश हो। कौन हो तुम? नील ने पूछा। करण बोला, मैं वो हूं जो न तो मरा न जिंदा रहा। मंजरी की आत्मा गई नहीं, वो मुझ में रह गई और अब मैं खुद बन गया हूं छलावा। नील कांप उठा। तो अब तुम क्या चाहते हो? करण बोला, जो झूठ से जिए वो डर से मरे। हर उस इंसान को देखना चाहता हूं जो सच को छल में बदल देता है। नील अब खुद पर काबू खो चुका था। उसने महसूस किया कि कोई उसके अंदर बस चुका है। वो हर रात झील के पास जाता और लौटकर कुछ याद नहीं रहता। एक रात कैमरे ने रिकॉर्ड किया। नील की आंखों से लाल रोशनी निकली और उसके पीछे मंजरी और करण, दोनों की परछाइयां एक दूसरे में मिल गईं। अगले दिन गांव के लोग झील के पास पहुंचे। वहां कोई इंसान नहीं था, बस पानी पर लिखा था, सच कभी नहीं मरता, छल हमेशा लौटता है। अमताल। कई साल बीत चुके हैं। अब उस जगह के पास एक छोटा मंदिर बन चुका है। लोग वहां दीपक जलाते हैं और कहते हैं, जो सच्चे दिन से यहाँ आता है उसे मंजरी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कभी कभी रात को झील के पार कोई लाल साड़ी में दिखता है। कहते हैं वो अब मंजरी नहीं, करण का छलावा है, जो हर झूठे इंसान के अंदर झांकता है। अमताल। कहानी के अंत में झील के पानी में किसी की आवाज गूंजती है, माँ, और हवा जवाब देती है, मेरा बेटा। उसके बाद लहरें थम जाती हैं, दिया अपने आप बुझ जाता है और सिर्फ पायल की हल्की छन छन बाकी रह जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, DMK वाइब्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है छलावा सच में खत्म हुआ या वो अब भी किसी और के अंदर जिंदा है?